96 उत्तर प्रदेश वाहिनी एनसीसी जौनपुर के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आज 15 अगस्त 2025 को परिसर में वाहिनी के कमान अधिकारी कर्नल शंकर सिंह गौतम के द्वारा झंडा फहराया गया। इस दौरान वाहिनी के प्रशासनिक अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल नवीन सिंह और सूबेदार मेजर गुरतेज सिंह व सूबेदार पेलीश आरंभ, सूबेदार देवी राम थापा व आदि सम्मानित गण उपस्थित रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कमान अधिकारी और द्वारा महावीर पुरुषों के बारे में जानकारी दी है। अपने देश को उन्नतशील बनाने हेतु नए नए कार्य को बढ़ावा देने के संबंध में जानकारी दी है। अंत में भारत माता की जय जयकार और नारे भी लगाए गए। सर, आज का कार्यक्रम कैसा आयोजन किया गया है? आज हमारा देश भारत की आज़ादी की 19वीं वर्षगांठ है। सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज हम अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और इस स्वतंत्रता दिवस की विशेषता ये है कि अभी अभी हमने अपने दुश्मन को ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ही स्पष्ट रूप से पराजित किया है और उसके जो बहुत बुरे मंसूबे बड़े सालों से वर्षों से चल रहे थे उसको हमने नेस्तनाबूद किया है। उसी के साथ साथ हम आज प्रधानमंत्री जी के भी भाषण में बोला गया है कि हम विश्व की तीसरी नई बड़ी इकॉनमी बनने की तैयारी में है, जो कि इतने कम समय में एक बहुत ही असंभव सी बात है जो हमारे देश ने कर दी। सर, आने वाली पीढ़ी को आप क्या निर्देश देंगे? हमारे जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल कैडेट कोर, उसका मोटो है एकता एवं अनुशासन। हमारे जो भावी पीढ़ी है जो आने वाले समय में देश का नेतृत्व करेगी, उससे हमें यही उम्मीद है कि वो एकता और अनुशासन के साथ आगे बढ़ते हुए देश को जिस गति से देश प्रगति कर रहा है उसी गति से वो उसमें अपना योगदान। कहीं ना कहीं सर देखने के लिए मिल रहा है कि देश में युवा भाग लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। इस पे आप क्या दृष्टिकोण है? ज़रूरत है आज की स्थिति में देश में जूनियर लीडर्स होने की। अगर हम जूनियर लीडर्स अपने युवाओं को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करेंगे तो निश्चित रूप से वो देश की प्रगति में भागीदार बनेंगे। और आज की तारीख में जो देश में नेतृत्व है उससे ज़्यादा से ज़्यादा युवा प्रभावित हो रहे हैं और देश की प्रगति में भाग ले रहे हैं। सर, जहाँ पूरे देश की नज़र आप लोगों पे रहती है, सर आप उन देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने देशवासियों से कहेंगे कि जिस तरह से उन्होंने अपनी भारतीय सेना में विश्वास और भरोसा जताया है इतने वर्षों से, ऐसा ही वो करते रहें। और हम उनको आश्वस्त करते हैं कि देश एक बहुत ही सुरक्षित हाथों में है और देश की संप्रभुता, देश की जितने भी बॉर्डर्स हैं वो हमेशा सुरक्षित रहेंगे हमारे खून के आखिरी कतरे तक। सर, कहीं ना कहीं जो ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है सर, इसका जो हमारा राष्ट्रीय फ्लैग है ये कहीं न गिरा हुआ मिलता है। इससे जो प्रधानमंत्री जी योजना चलाएं, क्या ये सही है कि गलत है? क्योंकि आप लोग इस फ्लैग की रक्षा करने के लिए अपनी जान की भी बाजी लगा देते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? भारतीय सरकार की जो जितनी भी योजनाएं हैं बहुत सोच समझ के, बहुत लंबे समय सोच समझ के उसके निर्णय के बाद ही क्रियान्वित की जाती हैं। जो हर घर तिरंगा या तिरंगा शोभा यात्रा का जो सबसे ऊंचे लेवल पे जो सोच है वो ये है कि देश में ऐसे समय पे एक नया जोश का संचार हो, देश के युवाओं में हो। हाँ, कुछ लोग शायद अपनी अज्ञानता की वजह से ऐसी गलतियां कर देते हैं, बट मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में ये चीज़ भी खत्म होगी। सर, यहीं हमारे देश की बढ़ाने की बात हो रही है। पूरे देश दुनिया की नज़र आप लोगों पे, वहीं सर शिक्षा का स्थल बिल्कुल कम होते जा रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे सर? बहुत सही बात कह रहे हैं। हम जब अभी एनसीसी में हैं तो परोक्ष रूप से शिक्षा किस तरह से हो रही है उस पर भी हम लोगों की नज़र है। और हम और हमारे एडम ऑफिसर, हम जब भी किसी विद्यालय में जाते हैं तो हम अपने कैडेट से यही कहते हैं कि आप बेस्ट हो जिस वजह से आप एनसीसी कैडेट बने हो। और आपको बहुत ऊंचा सोचना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं किसी छोटे ओहदे पे जाऊंगा। आपको यूपीएससी क्लियर करने के बारे में सोचना है, आपको भारतीय सेना में अधिकारी बनने के लिए सोचना है। तो जब इस तरह की सोच उनके हम दिमाग में बार बार डालेंगे तो वो एक बड़ी सोच रखेंगे। उसी के साथ साथ हमें ये भी उम्मीद है हमारे सिस्टम से कि जो हमारे शिक्षक हैं वो अपने कर्तव्य का निर्वहन अच्छे तरीके से करें।
सर आप अग्निवीर पे क्या कहेंगे? अग्निवीर योजना भारतीय सरकार की एक बहुत ही सोची समझी योजना है और उसके मद्दे नज़र पहले से ही ऑलरेडी उसमें रिक्रूटमेंट यानी भर्ती चालू हो गई है और ये अग्निवीर हमारे देश को ऊंची ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, ये समझे। सर जो जवान उसमें 4 साल काम करने के बाद अगर उसे रिटायरमेंट किया गया है, उसे हटा दिया गया, तो वो जवान फिर कहाँ जाएगा सर? बहुत जरूरी है ये सोचना, बहुत क्योंकि जरूरी। जो व्यक्ति रहता है उस नौकरी से उसे लगाव हो जाता है, एक प्रेम हो जाता है। सर अगर उसे 4 साल के बाद हटा दिया गया तो उससे इसमें आपका क्या कहना है? पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है कि जो लोग अग्निवीर में भर्ती होंगे सभी लोग बाहर नहीं होंगे, उसमें से 1/4 लोग भारतीय सेना में एब्जॉर्ब यानी कि उसमें वो लंबे समय तक अपनी नौकरी दे सकेंगे। बाकी के जो 75% लोग हैं, अगर हम केवल अपने उत्तर प्रदेश राज्य का ही उदाहरण लें तो उनमें सरकार की तरफ से तमाम स्कीमें हैं जहाँ पे उनको वरीयता दी जाएगी और वो अपने इस अनुभव को, जो 4 साल का शानदार अनुभव उनको भारतीय सेना में मिल रहा है, उसका उपयोग करते हुए वे अपने राज्य सरकार में अपने पसंद की नौकरियों में वरीयता लेते हुए भर्ती हो सकते हैं। सर जैसे देखा जाता है कि गांव के बच्चे जो होते हैं उनकी सबसे पसंद होती है आर्मी में जाना। तो सर जब से अग्निवीर की योजना आई है तब से उनके अंदर जो जोश होता है, जोश अब दिखाई नहीं देता होगा। तो यहाँ पे हम सब की एक नैतिक जिम्मेदारी है अपने युवा को, विशेष रूप से गांव के युवा को इस चीज़ के लिए शिक्षित करने की कि कुछ भी नहीं बदला है, जैसे पहले था वैसे ही अभी भी है। अगर वो अग्निवीर में क्वालिफाई करते हैं, उत्तीर्ण होते हैं, उनका सिलेक्शन होता है ट्रेनिंग के लिए और 4 साल नौकरी करके उनके पास एक ऑप्शन है कि 25% लोग यानी 1/4 लोग आगे बढ़ेंगे, जो बाकी के 3/4 लोग वापस आ रहे हैं उनके लिए, जैसे मैंने बताया कि राज्य सरकार में ढेर सारे उनके लिए वैकेंसीज क्रिएट किए गए हैं, उनको वरीयता दी जाएगी तो वो उसमें आएंगे, इसलिए उनको बिल्कुल भी हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं। सर आप उनको क्या कहेंगे जो आर्मी में जाना चाहते हैं? वो बेशक जाएं आर्मी में और जाने के बाद जो अगले 4 वर्ष है उसमें अच्छे से अच्छा अपना प्रदर्शन करें जिससे कि वो आगे बढ़ सके। सर वो कितना मेहनत करें अपने फिजिकल या दौड़ धूप में, कितना वो क्या करें कि वो सिलेक्ट हो जाए? जितनी उनकी काबिलियत हो उतनी मेहनत करें, मैं यही कहूँगा। हर व्यक्ति की, हर अभ्यर्थी की अलग अलग काबिलियत होती है, लेकिन वो जो उसकी सबसे ज़्यादा काबिलियत है वो उस ज़्यादा से ज़्यादा काबिलियत पे अपना प्रदर्शन करें। सर नए लोगों के लिए कुछ टिप्स दे देती हैं? हमारा देश वो हम भाग्यशाली है कि हमने भारत